हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल edu10p। दोस्तों, आज इस वीडियो को मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने के बाद ही बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम है कि अभी एनसीईआरटी में लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर क्या चेंजेस हुआ है जो आपके प्रीवियस एनसीईआरटी से अलग है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए और आप अपने नीट में मार्क्स कम ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जानकारी पहुंच पाए, वो अपने मार्क्स बचा पाएँ। तो दोस्तों, चलो बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हैं। तो दोस्तों, पहला रॉन्ग स्टेटमेंट ये है, आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 दैट इज़ 18 लीटर्स पर डे। और इसका करेक्ट इन लोगों ने किया है, आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट। दोस्तों, याद रखना कि अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट ये है इसका चेंजेस। अब दूसरा रॉन्ग स्टेटमेंट ये है इसी चैप्टर का, रीअब्जॉर्प्शन इज़ मिनिमम इन हेनलेस लूप। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है कि रीअब्जॉर्प्शन इज़ मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्स। तो दोस्तों, ये हमने आपके सामने एक इमेज रखा है जो नए टेक्स्ट बुक का है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें पहला रॉन्ग स्टेटमेंट ये है, द साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट लेंथ 5 to 10 mm एंड विड्थ 2 to 4 mm, जिसको अब सही कर दिया है, साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर। तो दोस्तों, दूसरा रॉन्ग स्टेटमेंट ये है कि एनसीईआरटी ने पेज नंबर 127 और 128 पे ऐसा लिख दिया है कि ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, पर जबकि ऐसा नहीं है। माइकोप्लाज्मा डोंट हैव अ सेल वॉल, लेकिन वो भी एक प्रोकैरियोट है, जबकि अब एनसीईआरटी ने उसे सही करके लिखा है कि ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी में। इसमें पहला रॉन्ग है ये कि इन द फैमिली फबेसी द फ्लोरल डायग्राम शोज वाल्वेट एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स, while in the theory it is mentioned that calyx has imbricate estivation। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इन्होंने फ्लोरल डायग्राम में वाल्वेट एस्टिवेशन बताया कैलिक्स का, और थियरी में इन लोगों ने इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बताया। तो अब इन लोगों ने उसको करेक्ट करके बुक में दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है कि वाल्वेट और इम्ब्रिकेट दोनों एस्टिवेशन एक्सेप्ट कर लिया है कैलिक्स में। तो दोस्तों, इसके दूसरे रॉन्ग स्टेटमेंट में ये बता रहा है कि फैमिली लिलिसी के फ्लोरल फार्मूला में चेंजेस किए गए हैं। तो मैं आपको अब आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी सही फार्मूला दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर एनिमल मॉर्फोलॉजी की। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट ये है कि टाइफ्लोसोल एक्सटेंड्स बिटवीन 26 to 35 सेगमेंट्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ अर्थवर्म, जिसको इन लोगों ने करेक्ट करके लिखा है कि द टाइफ्लोसोलर रीजन लाइज आफ्टर 26th सेगमेंट एक्सेप्ट द लास्ट 23rd to 25th सेगमेंट्स। तो दोस्तों, मैं अब आपकी स्क्रीन पे इस नए टेक्स्ट बुक का एक इमेज रखने वाला हूँ जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या चेंजेस है। तो दोस्तों, दूसरे रॉन्ग स्टेटमेंट ये है कि स्पर्मिड्यूकल फनल की जो लेबलिंग है वो रॉन्ग है। दोस्तों, पुराने बुक में एनसीईआरटी ने टेस्टिस को स्पर्मिड्यूकल कर दिया है। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, जो ओल्ड टेक्स्ट बुक है और न्यू टेक्स्ट बुक में आपको ईजिली मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अगले रॉन्ग स्टेटमेंट में। तो इन्होंने चैप्टर के अंदर लिख दिया है कि फीमेल कॉकरोच जो है वो 9 to 10 ओथिका प्रोड्यूस करती है, पर इन्होंने चैप्टर के एंड में जो समरी होती है उसके अंदर इन्होंने लिख दिया है कि 10 से 40 ओथिका फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूस करती है। तो अब इन्होंने इसको करेक्ट कर दिया है, और ये ओरिजिनल इसके करेक्टेड आंसर है कि फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूसेस 9 to 10 ओथिका। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे रॉन्ग स्टेटमेंट की तरफ। तो दूसरा स्टेटमेंट ये है कि द प्रोस्टेट ग्लैंड इन अर्थवर्म हैज़ बीन शोन टू बी लाइंग इन 17 to 19th सेगमेंट, जिसको अब इन लोगों ने करेक्ट करके लिख दिया है कि 17 to 20th सेगमेंट। तो दोस्तों, अगला रॉन्ग स्टेटमेंट ये है कि ऑन पेज नंबर 114 इट इज़ मेंशन दैट ओवरीज इन कॉकरोच आर प्रेजेंट इन 2nd and 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स, और वाइल इन पेज नंबर 121 it is mentioned that ovaries in cockroach are present in 4th, 5th and 6th abdominal segment, जिसको अब इन लोगों ने करेक्ट करके हर जगह ये कर दिया कि ovaries in cockroach are present in 2nd and 6th abdominal segments।
तो दोस्तों अगला रॉन्ग स्टेटमेंट ये है कि ऑन पेज नंबर 114 इट इज़ मेंशन्ड दैट टेस्टिस इन कॉकरोच आर प्रेजेंट इन 4 to 6 abdominal segment, while on page number 121 it is mentioned that testes in cockroach are present in 4 to 5th abdominal segment, जिसको अब इन लोगों ने करेक्ट करके कर दिया है कि 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में ही कॉकरोच के टेस्ट। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। दूसरा चैप्टर है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। उसमें पहला रॉन्ग स्टेटमेंट ये है कि द डिओडेनम इज यू शेप्ड, जो इन लोगों ने करेक्ट करके बता दिया कि जो डिओडेनम है वो शी शेप्ड स्ट्रक्चर का है। तो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं हमारे एनसीईआरटी ने। तो दोस्तों अब दूसरा रॉन्ग स्टेटमेंट ये है कि फ्रुक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ द कैरियर आयंस लाइक Na+। तो दोस्तों इन लोगों ने नए टेक्स्ट बुक में ये लाइन को ही डिलीट कर दिया है और इस लाइन की जगह नया लाइन ला गया है कि सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ द कैरियर आयन लाइक Na+। तो दोस्तों अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगले चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें पहला रॉन्ग स्टेटमेंट ये है कि देयर आर वैक्स सिक्रेटिंग सीबेसियस ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ द पिना एंड द मीटस। तो दोस्तों अब इन लोगों ने करेक्ट करके नए टेक्स्ट बुक में सीबेसियस ग्लैंड्स का नाम हटा के सिर्फ ग्लैंड्स का नाम रखा है। तो अब दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और दूसरे चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट ये है कि जो थाइमस की थोड़ी पोजीशन है उसको इन लोगों ने चेंज कर दिया है। दोस्तों आप नई पोजीशन जो है वो स्क्रीनशॉट में देख लीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड की। उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ मेंशन दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, जिसको इन लोगों ने करेक्ट करके लिखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाय सेल डिवीजन, यानी इन लोगों ने ग्रो की जगह मल्टीप्लाई कर दिया है वर्ड, याद रखना दोस्तों जो अगला रॉन्ग स्टेटमेंट है वो फंगी टॉपिक में है कि अंडर एस्कोमाइसिट्स मेनी मेंबर्स लाइक मोरेल्स एंड बफल्स आर एडिबल, जिसको इन लोगों ने करेक्ट करके लिखा है कि मेनी मेंबर्स लाइक मोरेल एंड ट्रफल्स आर एडिबल, यानी बफल्स की जगह ट्रफल्स किया है। तो दोस्तों याद रखना। तो एक ज़रूरी चीज़ बताना रह गया कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में जो चैप्टर है उसमें 2 टॉपिक सप्लीमेंट्री से उठा के चैप्टर में डाल दिया है। वो टॉपिक का नाम है, पहला टॉपिक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और दूसरा टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही सारे बच्चों के फ्यूचर जुड़े हुए हैं कि वो अपने नीट क्रैक कर सकते हैं इस चैप्टर्स में अगर उन लोगों को गलती ना करे। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने तक ही सीमित मत रखना, कोई भी सेल्फिश नेचर इसमें मत दिखाना। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं और जो कुछ चैप्टर्स बाकी हैं उसके लिए पार्ट 2 का आप इंतज़ार कीजिए। हम जल्द से जल्द उस वीडियो को लाने की कोशिश करेंगे।